अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो विंडो और ड्राइवर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में है। विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ड्राइवर और विंडो है क्या और इनके काम क्या है। अगर आप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक ट्रक की वीडियो दिखा रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रक है, ठीक है। इसको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए होगा जो इसको चलाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारे पास एक सीपीयू है। सीपीयू भी इसी गाड़ी की तरह है। इसको चलाने के लिए हमें विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब गाड़ी की तरफ अगर वापस चलते हैं तो यहाँ पे देखें कि इस ट्रक के अंदर क्या है। टायर लगे हुए हैं, पहिए हैं, ब्रेक्स हैं, लाइट्स हैं, हॉर्न है, वगैरह वगैरह ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक फंक्शन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के अंदर उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ऑयल नहीं है उसमें तो ब्रेक काम नहीं करेगा। लगा तो है इसमें, लेकिन जब ब्रेक ऑयल नहीं होगा तो लाजमी बात है कि ब्रेक नहीं लगेगा। या इस तरह लाइट इंस्टॉल है लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं है तो लाइट काम नहीं करेगा। इसी तरह एक सीपीयू के अंदर भी सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये फैन इसका है, फॉर एग्जांपल इसके वॉइस का कनेक्शन है, माइक है, वगैरह वगैरह ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये 3D कार्ड लगा हुआ है, माउस है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। अगर इसका एक ड्राइवर नहीं है तो वहाँ पे तो कनेक्शन की बात हम कर रहे थे ट्रक के अंदर कि फॉर एग्जांपल ऑयल नहीं है या इसका वायर कनेक्शन नहीं है या कुछ और नहीं है तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वायर्स वगैरह होंगी, ठीक है। यहाँ पे वायर्स होंगी, कनेक्शन होंगे, ये इनका मदरबोर्ड है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हैं, कुछ यूएसबी के थ्रू लगेंगी, कुछ यहाँ वॉइस या माइक वाली जगह भी लगेंगी, वगैरह वगैरह ना। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं, जैसे ये आईसी चिप्स वगैरह होती हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी ये पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं ये जस्ट एक पुर्जा होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को क्या पता कि उसके अंदर क्या चीज़ें इंस्टॉल है जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक विंडोज सिस्टम। विंडो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो फिर हमें विंडो बताता है कि हाँ मैं तो सिस्टम के अंदर आ गया हूँ, फलानी फलानी चीज़ मेरे अंदर इंस्टॉल है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे और वो ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में आज की ये वीडियो है, ठीक है। तो आपका जो माई कंप्यूटर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये आपका माई कंप्यूटर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने आना है नीचे प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज जब तक खोलेगा तब तक बेहतर है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे जाऊँ मैनेज के अंदर। तो मैनेज के अंदर मैं गया, प्रॉपर्टीज को खैर फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हम मैनेज खोलेंगे ये हमारे पास एक ये मैनेजमेंट का एक विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने जाना है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर। ये आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पुर्जे, जितनी भी डिवाइस इंस्टॉल है, यूएसबी से है या माइक के थ्रू है, स्पीकर के थ्रू है, या स्पीकर है, या फिर दूसरी चीज़ें हैं जो दूसरी पोर्ट्स के अंदर लगी हुई हैं, तो वो आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें ऑडियो इनपुट है, ठीक है। ये देखिए मेरे अभी जो माइक से मैं बात कर रहा हूँ ये यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल है और इसका ड्राइवर भी है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें होगी वो प्लग इन प्ले होंगी। प्लग इन प्ले क्या होता है कि आपके विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। अब जैसे विंडोज़ 11 है, इन विंडोज़ 10 है,
इसके अंदर क्या है कि कंपनी से सारे ड्राइवर्स तकरीबन तकरीबन आ जाते हैं। लैपटॉप्स के अंदर इश्यूज होते हैं और कुछ लैपटॉप के ड्राइवर नहीं मिलते, वो आपको डाउनलोड करने होते हैं या यूएसबी में कहीं से लेने होते हैं, वो इंस्टॉल करने हो। वो तरीका क्या है, वो लीगल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वो लैपटॉप की जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं फ्री में, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये मेरा जो पीसी है, इसके सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं ऑलरेडी। कहाँ से? विंडोज़ के थ्रू, मैंने ये खुद से नहीं किए। अब फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करते हैं या विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम उसमें इतनी ड्राइवर का वो नहीं था, स्टॉक नहीं था उसमें। तो उसके लिए हमें सीडी से वगैरह वगैरह से या इंटरनेट से डाउनलोड करके वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें कि मैंने जैसे विंडो इंस्टॉल की है, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये देखें कि मेरा माइक्रोफोन भी इसने उठा लिया, इसका ड्राइवर, स्पीकर भी कर लिया, और ये देखें कंप्यूटर के जितने अपने ड्राइवर्स हैं, इसका इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं ये हार्ड डिस्क हैं। और डिस्प्ले, जो मैं अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी डिस्प्ले ड्राइवर के थ्रू होता है। जब आपका डिस्प्ले ड्राइवर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो आपको डिस्प्ले आता ही नहीं है, लेकिन डिस्प्ले लाजमी होता है। ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ के साथ ही होता है। जब तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा तो आप विंडोज़ नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है सीडी रोम, डीवीडी रोम है, फिर हमारे पास यूएसबी के थ्रू जो चीज़ें लगी हुई हैं वो भी हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें ये इंस्टॉल ही हैं हमारे साथ, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें हैं कि उनके साथ फॉर एग्जांपल एक मिनट में, यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है सारे। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो जो आपके पास ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होंगे उसके साथ एक येलो मार्क होगा, सवालिया निशान। ये तस्वीर ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो है आपके सिस्टम में मिसिंग है। इंस्टॉल किस तरह करना है, डाउनलोड किस तरह करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस पे ये येलो मार्क होगा या सवालिया निशान होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इस तरह आपको नजर आएगा कि ये चीज़ें अवेलेबल है आपके पीसी में, लेकिन इनके ड्राइवर्स नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ कनेक्ट ही नहीं की तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर को पता चल रहा है कि मेरे अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल है, वो एक चीज़ लगी हुई है, यूएसबी में है या कहीं पे भी है, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है कि इसका ड्राइवर नहीं है, तो उसका क्या करना है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर करना है यहाँ पे, ठीक है। अपडेट ड्राइवर करना है, या मैं दूसरी चीज़ में बताता हूँ। सबसे पहले अपडेट ड्राइवर पे हम गए तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सर्च, ये आपके कंप्यूटर को सर्च कर लेगा विंडोज़ को। अगर विंडोज़ के अंदर इसको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपने यहाँ पे से क्या करना है कि ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करेंगे तो इसको अपनी डेस्टिनेशन देनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़ करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर है डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स रखे हुए हैं, तो मैं इसको ओके करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो ये इसको सर्च कर लेगा, सर्च कर लेगा और इसको ड्राइवर उठा के इसको इस तरह आपको बता देगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। सो अगर यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, मतलब वो उसकी लाइक नहीं है, तो आपने कोई दूसरा ड्राइवर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वो इंस्टॉल होगा, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह वो उससे मार्क हट जाएगा येलो वाला। अक्सर ये चीज़ें लैपटॉप्स के अंदर आती हैं कि लैपटॉप के जो ड्राइवर होते हैं वो नहीं होते,
विंडोज़ के अंदर, तो वो आपने डाउनलोड करने हैं क्रोम से, किसी दूसरे के लैपटॉप से डाउनलोड करके यूएसबी में डाल दें, और फिर यहाँ पे जाके अपडेट ड्राइवर करना है। ठीक है, अपडेट ड्राइवर करके आपने इसको ब्राउज़ करना है, फिर आपने जाना है ब्राउज़ में, फिर यहाँ से अपनी यूएसबी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यूएसबी है, ओके करना है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका है, फॉर एग्जांपल डेल लैटिट्यूड, फॉर एग्जांपल ये एक लैपटॉप का मॉडल है, वो मॉडल आपने देखना है, उसके बैक साइड पे लिखा होगा, उसके फ्रंट पे लिखा होगा, उसी को आपने यहाँ पे लिखना है कि ड्राइवर्स डाउनलोड। ठीक है, इनके जो ओरिजिनल साइट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, लैटिट्यूड 11 के, ये डेल का अपना ओरिजिनल साइट है, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे ड्राइवर्स। तो आपने यहाँ से इनके ओरिजिनल ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ये देखें 86X, नहीं सॉरी 64X के हैं, तो यहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं। ये देखें आप पूरा इसका ये डाउनलोड कर सकते हैं पैक, ये तकरीबन 17 MB का है, और यहाँ पे नीचे अलग अलग लिखे हुए हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग। अच्छा, ये 1.7 GB है, तो डाउनलोड करने के बाद फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर एक फॉर एग्जांपल चीज़ है, आपने डिसेबल करनी है। फॉर एग्जांपल एक पोर्ट है, उसको आपने डिसेबल करना है कि वो उसको कोई यूज़ ना कर सके, तो उस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाके आपने डिसेबल करना है। अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करें इसका ड्राइवर। तो यहाँ से आप जो है अपनी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो चला गया बाजार, क्यों? अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इसी चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ भी दिखा देता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका जो हार्ड डिस्क है, उसके जितने पार्टीशंस हैं वो आपको यहाँ पे देखेंगे। ये पार्टीशन यहाँ पे अगर मैं अपने माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें सी है, डी है, एफ है, और ये मेरा ई ड्राइव है। ठीक है, तो ई ड्राइव को मैं यहाँ से कर देता हूँ इजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास है सी, डी, एफ, ये मेरा दो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं मेरे। एक एसएसडी लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर में 250 GB का, और एक है 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो एसएसडी के अंदर हमने इंस्टॉल किया विंडो, क्योंकि एसएसडी थोड़ा सा स्पीड प्रोवाइड करता है हमें, हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एसएसडी इंस्टॉल किया हमने। तो एसएसडी के अंदर यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाता चलूँ, ये एक पार्टीशन है, ये सिस्टम रिजर्व्ड है, सिस्टम ने अपने लिए रखा है, इसके अंदर अपने सिस्टम की कुछ फाइल्स हैं, है 350 MB का, लेकिन आपको शो नहीं होगा। ठीक है, ये सिस्टम ने अपने लिए एक जगह मुकर्रर करी की हुई है। बकाया हमने 118 जी 119 GB जो है वो इसकी पार्टीशन हमने बनाई है फुल, इसके अंदर हमारी इंस्टॉल है विंडो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जगह नहीं बची, क्योंकि दूसरी चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि सी के अंदर अगर हम रखते हैं बाकी सारी चीज़ें, तो वो जैसी हमारी विंडो क्रैश होगी तो सारी चीज़ें हमारी इसके साथ डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दूसरा हार्ड डिस्क रखा हुआ है 500 GB का, और इस 500 GB के हार्ड डिस्क के अंदर हमने विंडो जो पहले से इंस्टॉल थी उसके अंदर भी सिस्टम ने रिज़र्व किया था, और यहाँ पे हमारी विंडो भी थी, तो उसको हमने डिलीट नहीं किया, हमने इसको रख दिया है। ठीक है, एज इट इज़। सिर्फ हमने क्या किया कि इसको हमने छुपा दिया है, हाइड कर दिया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास डी है, जो कि 195 GB का है, और हमारे पास दूसरा फोल्डर है एफ का, जो कि हमने 220 GB का बकाया बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी दूसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ये एफ है,
इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा कम्प्लीटली, जिस जितना इसके अंदर डेटा है वो सारा उड़ जाएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे जाके इसको फॉर्मेट करता हूँ, वो भी ये जस्ट फॉर्मेट हो जाएगा। डिलीट का मतलब है कि ये इसकी पूरी साइज ही उड़ जाएगी बिल्कुल, ये पार्टीशन ख़त्म हो जाएगा। ये अगर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ तो पार्टीशन रहेगा, इसके अंदर जितना डेटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैं इसका पाथ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, या लेटर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एफ, अब फॉर एग्जांपल इसका नाम एफ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा एफ की जगह कोई और लेटर, और मैं इसको ओके कर दूंगा। ये ऑप्शनल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सारी कहता हूँ कि मैं इनको एक ही बना दूँ, तो मैंने क्या करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसके सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको क्या करना है कि एक नया पार्टीशन बनाऊंगा सबका एक ही। तो अभी मेरे पास डेटा है तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, मेरे पास कीमती डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे और सबको एक ही बना देंगे, या सब डिलीट करके दो बना देंगे या तीन बना देंगे, वो आपके डिपेंड करता है आप कितने कितनी जीबीज का बनाते हैं। तो यहाँ से आपका बन जाएगा। नीचे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, जो पार्टीशन बना हुआ है वो ब्लू होगा और जो अनलोकेटेड स्पेस होगा वो ब्लैक होगा, मतलब वो खाली जगह पड़ी हुई है, इसका आप एक पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल खाली जगह कोई नहीं पड़ी हुई, तो इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारे आपको यहाँ से शो होंगे, और इसको आप डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये सी वाला है ना, ये इसको हाइड किया हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखें कि सी सी क्लोन ऑफ सी नाम है इसका, क्लोन ऑफ सी, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि चेंज लेटर ड्राइव, इसका हम देखते हैं, इसको हम करते हैं चेंज लेटर ड्राइव। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करके ई ई का नाम देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये देखें आ गया ई, क्लोन ऑफ सी। ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसी के अंदर भी मुझे सेम विंडो मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसको विंडो हमने इसकी क्लोन की हुई है। ठीक है, क्लोन का मतलब है कि हमने इसकी कॉपी की हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं चाहता कि ये मेरे सामने रहे, तो मैंने क्या किया इसको कि चेंज लेटर में ड्राइव में गए, हमने इसका ड्राइव रिमूव किया, ओके किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो काफ़ी होगी। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कंट्रोलर पैनल क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।